हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो तिथि थी वो समाप्त हो चुकी है। 31 अक्टूबर 2021 तक ये जो डेडलाइन थी वो फिक्स की गई थी शिक्षा विभाग द्वारा। स्वयं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस बारे में जानकारी दी थी। 31 अक्टूबर बीत जाने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम कितना पूरा हुआ, क्या यह सत्यापन की कार्रवाई समाप्त हो पाई या अभी चल रही है, क्या कुछ ऐसे भी बिहार के ज़िले हैं जिनमें ये कार्रवाई अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी जो है अभ्यर्थियों को नहीं बताई गई है शिक्षा विभाग द्वारा। प्रधान सचिव संजय कुमार जो हमेशा ही ट्विटर पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव नज़र आते हैं, उनसे बार बार अभ्यर्थी यह प्रश्न कर रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ भी है या नहीं। साथ ही एक आज के अखबारों में खबर भी प्रकाशित है कि अब शिक्षकों ने काउंसलिंग की तिथि से वेतन भुगतान किए जाने की मांग भी की है। शिक्षकों द्वारा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो शिक्षक नव नियुक्त हुए हैं उनकी सर्वसम्मति से यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र की मांग की जाएगी और इसके लिए पटना में जल्द ही आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि अच्छी तरह हम लोग ये जानते हैं कि बिना आंदोलन किए कोई भी जो नियोजन का कार्य है शिक्षक नियोजन का, वो आज तक बिहार में पूरा नहीं हुआ है। और बिहार सरकार के इस रवैये को देखते हुए तो यही लग रहा है कि जब तक एक क्रांति, एक आंदोलन नहीं किया जाएगा तब तक ये छठे चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं देने वाले हैं। जुलाई अगस्त के महीने में हुई काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थी तब से अब तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वह भी बिहार सरकार द्वारा जब्त किए गए हैं। तो जब बैठक हुई नवनियुक्त शिक्षकों की तो उसमें भी यही कहा गया कि सब चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग की तिथि से ही वेतन का भुगतान किया जाए, और अगर सरकार का रवैया इस मामले में टाल मटोल रहा तो चयनित शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर होंगे, क्योंकि न्यायालय भी यह निर्णय ले सकता है, यह डिसीजन दे सकता है कि जब इतने महीनों से अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार बिहार सरकार है, क्योंकि जब सभी डिपार्टमेंट्स में नियुक्ति हो रही है, ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग कराई जा रही है, तो केवल शिक्षकों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। टीवी न्यूज़ चैनल्स के जितने पत्रकार हैं, एंकर हैं, वह सभी इस मांग को उठा रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से। रचना मिश्रा ने फिर से ट्वीट करते हुए लिखा है कि मांग और सवाल पूरी तरह से जायज़ है। आखिर कब तक सिर्फ आश्वासन मिलेगा? जवाब तो देना ही होगा, वरना ये युवा चुनाव में आपको जवाब देंगे। तो सोच लीजिए, अभी भी वक्त है। तो नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री को ट्वीट करते हुए यह जानकारी जो है रचना मिश्रा ने शेयर की है कि 31 अक्टूबर की जो मियाद थी वो पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिल्कुल अगर हम अभ्यर्थियों का साथ नहीं देंगे तो इनकी आवाज़ कौन उठाएगा। सोई हुई सरकार को जगाना बेहद ज़रूरी है। नीतीश कुमार जी, आप इनकी पुकार सुनो। तारीख पर तारीख देने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। इनके अलावा कंचन शर्मा ने भी ट्वीट किया कि मुद्दा मेरी तरफ से पत्रकार होने के नाते उठता रहेगा। इस समस्या का जल्द समाधान कीजिए। सत्ता में बैठी सरकार अब आश्वासन देकर मुंह नहीं फेर सकती, धरातल पर काम करना होगा। नीतीश कुमार जी, अभ्यर्थियों की सुने, उम्मीद नहीं, इनको इनका हक चाहिए। तो जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर हम यूट्यूब चैनल्स हैं, इन सबको यह चाहिए कि पत्रकार होने के नाते, लोगों से कनेक्ट होने के नाते उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाना चाहिए बार बार। जितनी बार समस्याएं उठाई जाएंगी उतनी ही जल्दी उसका समाधान भी किया जा सकता है। सुकन्या सिंह जो मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने भी यह जो ट्वीट है वह किया है, #रिलीज़ 1 to 8 नोटिफिकेशन। साथ ही जो आवेदन वंचित अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन जल्द जारी हो, STET सर्टिफिकेट जारी किया जाए, इत्यादि। तो ये सारे ही पत्रकार जो हैं अब सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों को भी लगातार अब यही प्रयास करना चाहिए कि जैसे ही 12 दिसंबर की तारीख पूरी होती है, पंचायत चुनाव जैसे ही समाप्त होते हैं, तुरंत हम सबको पटना में एकत्र होकर एक भीषण एक महा आंदोलन करने की ज़रूरत है, ताकि सरकार बिना डिले करे जल्द से जल्द दिसंबर में ही 3rd राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करे। हाई स्कूल +2 के लिए जो रिवाइज शेड्यूल जारी करके उन्हें काउंसलिंग या जो भी मेधा सूची वगैरह जारी करनी रह गई है, वह सभी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करे। बिहार के स्कूलों की हालत तो हम सब जानते ही हैं। आज के अखबारों की रिपोर्ट की अगर बात करें तो यह भी प्रकाशित हुआ है कि SC/ST स्कूलों की स्थिति इतनी ख़राब है कि ना भवन है, ना शौचालय है, ना ढंग का खाना है, पढ़ाई भी नहीं होती। साथ ही शिक्षकों की कमी से भी जूझ रहे हैं यह अधिसंख्य आवासीय विद्यालय।
तो बिहार में चाहे आवासीय विद्यालय हों या फिर माध्यमिक स्कूल हों, प्रारंभिक विद्यालय हों, सभी तरह के जो स्कूल हैं सब में शिक्षकों की भारी कमी है। तो इसके लिए बार बार इन चीज़ों को अखबारों में प्रकाशित किया जाना ज़रूरी है। अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन किया जाना ज़रूरी है ताकि सोई हुई सरकार जो है वह जागे, अन्यथा ये इसी तरह से बहाने बनाकर जो है बहाली को टालते रहेंगे। तो छठे चरण के शिक्षक नियोजन से संबंधित या फिर एससीईटी सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी खबर आएगी तो सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।